हमास के हमले को देखते हैं तो हम उसको ऐतिहासिक रूप से जो इजराइल हमले करता आ रहा है, इजराइल की जो बॉम्बिंग होती आ रही है गाजा में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पहली बात, हमारा दायित्व बनता है कि हम शोषित लोगों के साथ खड़े हों और इसलिए ऐतिहासिक तौर पर पैलेस्टीन की जनता का भारत समर्थन करता रहा है। अभी जो हमारी सरकारें हैं वो नेतन्याहू और इजराइल का सपोर्ट करते हुए क्यों दिखाई पड़ रही है हमें, उसके पीछे बहुत ही कारण साफ है। जो शोषक है वो शोषक का साथ देता है। हमास और इजराइल की जो युद्ध चल रहा है उसे 1 महीने होने को है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ ये युद्ध अब एक अलग ही मोड़ ले रहा है। हर रोज कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जो देखकर लोगों की रूह कांप जाए और कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें हैवानियत बढ़ता नजर आ रही है। ऐसे में आज आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 DU कॉलेज के बाहर हम यहाँ पे मौजूद हैं और जो बच्चे हैं उन्होंने पैलेस्टीन में पीस के लिए और पैलेस्टीन के सपोर्ट में यहाँ पर हंगर स्ट्राइक किया है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये 24 घंटे का भूख हड़ताल है। जानते हैं कि आखिर क्या कारण है इस भूख हड़ताल पे बैठने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल? देखिए, हम यहाँ से फिलिस्तीन की जो जनता है जो संघर्ष कर रही है, जिस पर लगातार बर्बर नृशंस हमले होते आ रहे हैं अक्टूबर के महीने से, उनके समर्थन में उनके साथ एकजुटता हम अपनी जाहिर करते हुए, अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए हम इस 24 आवर्स की हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। सिर्फ पैलेस्टीन क्यों, इजराइल में भी तो लोग मर रहे हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर लोगों के साथ अन्याय होता है, उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, उनका मैसेकर होता है, तो हम किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भी लोग न्याय पसंद है उनका दायित्व बनता है कि वो उनके समर्थन में खड़े हों, उनके लिए संघर्ष करें। और यहाँ से इजराइल में जो जिसको कहा जा रहा है कि हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक हुआ और उसके बाद रिटेलिएशन के तौर पर इजराइल ये हमले करता आ रहा है। देखिए, बहुत क्लियर हमारे सामने कुछ चीजें हैं कि जिस तरीके से जो हमारा डोमिनेंट मीडिया है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चीजें वैसी नहीं है। आपको क्यों लगता है कि इजराइल की सरकार गलत है? सबसे बड़ी बात ये देखा जाए तो कि जो अभी फिलिस्तीन का पे जो लोग हैं उनका जो एकदम पानी बंद कर देना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना, ये सारी चीजें तो अभी युद्ध के समय में आपको दिख ही रही है। ये पहले काफी दशकों से चल रहा है और उसमें जो उनको भगा कर उनके एक जगह पे बिठा दिया गया था। जैसा कि पता चला कि हमास वहाँ का ही एक गुट है जो इसके खिलाफ बोला कि हमें जो हमारी जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही है, हमारा जो क्या कहते हैं ये तो खाना मिलना, मेडिकल मिलना, ये सब चीज़ों का है, इसको ये सब चीज़ें होती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे, इजराइल अगर काउंटर अटैक बोला जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमास की तरफ से एक हमला हुआ जिसकी वजह से इजराइल वो कर रहा है। अगर इजराइल सच में अच्छा होता या वो सोचता कि नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए तो वो एक बार अटैक करके आपसी बातचीत करके विराम कर सकता था युद्ध। क्या हमास भी तो विराम कर सकता था? क्यों उधर से भी अटैक्स हो रहे हैं? तो आप एक बात बताइए, हमास ने तो इसकी कड़ी निंदा भी की थी। जो अटैक हुआ था, हमास ने अपनी तरफ से ये बोला था कि ये निंदनीय है, ये अटैक नहीं होना। आतंकवादी संगठन है, उसकी निंदा करने से क्या फर्क? अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है ये आतंकवादी संगठन है और खास करके इंडिया और बाकी स्ट्रीम मीडिया नहीं कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया तो नहीं कह रही। अगर अभी वोटिंग भी हुआ है तो यूएन नहीं मानता है, वो नहीं मानता है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारत भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है। तो हम अगर कुछ भी चला दें, किसी भी अटैक को या किसी भी हमले को हम अगर टेररिस्ट ही मान दें, भारत में ही हो सकता है कि बहुत सारे लोगों पे टेररिस्ट एक्ट लगा के जेल में डाल दिया, क्या वो टेररिस्ट है? ठीक है, तो यूएन नहीं मानता है, तो ये सवाल तो यूएन से होना चाहिए था। ठीक है, यूएन तो सुप्रीम बॉडी है सभी देशों पर। ठीक है, इसी तरह से भारत ये नहीं मानता, भारत का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप दिखाएं। ठीक है, तो जब आप ये इस तरह का सवाल ही जब गलत तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट होगा तो हमें उसमें हाँ ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। मामला है कि क्या हमारी समझदारी, भारत सरकार की समझदारी या यूएन की समझदारी ये कहती है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? तो नहीं कहती है। हम उसके वहां से ये उद्धृत करते हुए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि जब अगर आतंकवादी संगठन नहीं है तो जो चीजें हो रही है, जिस तरह से हमले लगातार हो रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? फिर ऐसा तो नहीं है कि इजराइल खुद से हमले पे हमले किए जा रहा है, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है? नहीं, ये भी चीज एक तरफा नहीं होता है। सबसे पहली बात आप आंकड़े देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इसको दर्शाया जा रहा है
इजराइल के पास, जो ज़ायनिस्ट इजराइल है, उसके पास समर्थन यूएस का है, उसके पास मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार है जो उसकी कंट्रोल में रहता है प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो अगर हम हमास के हमले को देखते हैं तो हम उसको ऐतिहासिक रूप से जो इजराइल हमले करता आ रहा है, इजराइल की जो बॉम्बिंग्स होती आ रही है गाजा में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक जगह है जहाँ का इंटरनेट बंद है, जो अपनी मूलभूत चीजों के लिए भी इजराइल पर निर्भर रहा है बहुत लंबे समय से, जिसको सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है, खुली जेल कहा जाता है, वो गाजा है। जहाँ इंटरनेट ही बंद है, वहां पे जब लोग मर रहे हैं तो उनका तो कोई नैरेटिव मीडिया में आ नहीं पा रहा है। तो उसमें हम लोग बोले कि इजराइल, जिसके पास सारा का सारा मीडिया का प्रबंधन है, उसके समर्थन में यूएस है, जिसके मेजर प्लेटफॉर्म जो है, जिनके ओनर्स यूएस में बसे हुए हैं, ट्विटर से लोगों के अकाउंट हटा दिए जाते हैं जो गाजा के बारे में कुछ रिपोर्ट डालते आए हैं, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ को जब चुप करा दिया जाएगा और एक तरफ के नैरेटिव को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या वो सच हो जाएगा? वहाँ पे इजराइल मिलिटेंट चौकी की तरह ही काम कर रहा है यूएस के लिए। वहाँ पे जो तेल के भंडार हैं उन पे यूएस का कंट्रोल हो सके, इसलिए इजराइल को वो पाल भी रहा है एक तरीके से। दूसरी चीज कि जो युद्ध चल रहा है वो एक तरफा युद्ध है जिसमें इजराइल लगातार हमले कर रहा है, तो इन हमलों को खत्म किए जाने की जरूरत है। सिर्फ इजराइल के हमले नहीं हो रहे हैं ना, दोनों तरफ से हो रहे हैं। तब तो सिर्फ इजराइल अकेले हमला कर रहा होता तो अब तक तो जीत के बाद खत्म हो चुकी होती। पैलेस्टीन के हॉस्पिटल्स पर बम गिराए इजराइल ने, वहाँ के स्कूल्स पे बम गिराए इजराइल ने, वहाँ के रिफ्यूजी कैंप पे बम गिराए इजराइल ने, और उसके बाद भी जो खतरा है वो पैलेस्टीन है। जैसे पैलेस्टीन खतरा नहीं है, हमास खतरा है। मैं गलत हूँ? जीत हो गई होती, आपको क्या लग रहा है कि अगर उस तब से लेकर अब तक अगर पैलेस्टीन के पास इतना मिलिट्री पावर होता, ये दो तरफा युद्ध होता? मैं पैलेस्टीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ क्या हमास के पास सपोर्ट नहीं है? आप जीत किसे मानते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, जीत क्या होता है? आप ये बताइए, जीत क्या होता है? नहीं, आप ये बताइए, जवाब देने चाहिए। ठीक है, क्या युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो चुका होता? क्या युद्ध अभी तक खत्म नहीं हो चुका होता अगर किसी एक के पास पावर ज्यादा हो? नहीं है, यही तो बात है। जीत तब होती है अगर दो सशक्त लोग लड़ रहे हो, उनमें से एक हार मान ले। एक ऐसे लोग जो निरस्त्र खड़े हो रखे हैं, जो अपना जीवन भर जीना निरस्त्र है। देखिए, आप फिर फिलिस्तीन को, ये पैलेस्टीन वर्सेस इजराइल की बात हो रही है, हमास वर्सेस इजराइल की बात नहीं हो रही है, पहली बात। और जिस तरीके से इजराइल इसे दिखा रहा है, अगर हम उसी प्रोपेगेंडा को लेके चलना चाह रहे हैं तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन फिर बेकार हो जाती है, क्योंकि हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमास का एक हमले के बाद आप और हमले बताए, कौन से बॉम्ब उसके बाद, जो एक हमला अक्टूबर के शुरू में हुआ था, उसके बाद जिसके बाद पूरा हमास का हुआ बनाया गया है, ये बताइए कि हमास ने कितने बॉम्बिंग कर दी, इजराइल में कितने अस्पतालों पे बम गिरे, कितने लोग मरे हैं? नहीं मरे हैं ना। तो आप ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके खोदेने की बात करें। आज जो ये भारत ऐतिहासिक तौर पर पैलेस्टीन की जनता के साथ खड़ा रहा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी शोषित देश शोषित जनता के साथ खड़ा होता है। हम खुद एक समय पर सांप्रदायिकता का, कॉलोनियलिज्म का शिकार रह चुके हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम शोषित लोगों के साथ खड़े हों, और इसलिए ऐतिहासिक तौर पर पैलेस्टीन की जनता का भारत समर्थन करता रहा है। अभी जो हमारी सरकारें हैं वो नेतन्याहू और इजराइल का सपोर्ट करते हुए क्यों दिखाई पड़ रही है हमें, उसके पीछे बहुत ही कारण साफ है। जो शोषक है वो शोषक का साथ देता है, और यहाँ पर अभी हमारी जो सरकारें हैं उन्हें साफ तौर पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनल एजेंडा दिखता है, कम्युनल एंगल दिखता है। उनको दिखता है कि वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है पैलेस्टीन में, तो उनको आतंकियों की तरह प्रोजेक्ट करके हम आने वाले जो भारत में चुनाव है उसमें हम एक हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देते हुए इजराइल को समर्थन अपना हमें देना चाहिए। तो ये राजनीति हमें समझनी पड़ेगी कि वही हमारी सरकार, जो मणिपुर में कुछ होता है, देश में और जगह कुछ होता है तो इंटरनेट शटडाउन खुद कर देती है। ये बोला जा रहा है ना कि वो ट्वीट हटा दिया गया, ये हटा दिया गया। हमारे अपने देश में मणिपुर से कोई वीडियो आता है तो उसको हटा दिया जाता है, यहाँ तक कि ये बैन कर दिया जाता है कि आप अगर वहां पर कोई हिंसा की घटना ऑनलाइन डालेंगे तो आप पर केस हो जाएगा। तो ऐसे देश में, ऐसे परिवेश में, अपने देश के अंदर जब इस तरीके के एंटी ह्यूमन इनह्यूमन इंसिडेंट्स हो रहे हैं, टर्मोइल हो रहे हैं, और उसमें हमारी सरकारें शांत हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार अगर इजराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है तो उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, और हमें इसलिए जरूरत समझनी पड़ेगी क्यों हमें आज पैलेस्टीन की
जनता के साथ खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल, साफ तौर पे जो है आपको बता दें कि लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है वहां पर, इस युद्ध में बलि चढ़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लगभग 2,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है, मौत हुई है और अलग अलग तरीकों से इस पूरे युद्ध के बीच उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मगर अब तक भी यहाँ पर युद्ध जो है उसमें कहीं भी रोकथाम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस की आर्मी भी वहां पर धीरे धीरे पहुंच गई है, ऐसी खबरें सामने आ रही है और ऐसे में ये सारे छात्र जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और 24 घंटे का इंटरव्यू हड़ताल है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अपडेट।